बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक तजवीद और तर्जुमा के साथ तिलावत करेंगे। इसके अंदर जितने भी तजवीदी कवायद आएंगे हम स्टेप बाय स्टेप उनको समझेंगे और पढ़ेंगे। एक कायदा अगर बार बार आ रहा है तो हम उसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। एक कायदे को एक ही दफा हम तफसील से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबक को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो अच्छी लगे अपने अजीजों अकरबा के अंदर इसको शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अब यहां पर हम इनको लंबा करके पढ़ेंगे 4 से 5 अलिफ के बराबर। ठीक है, ये मद्दे मुत्तसिल है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। यहां पर हम इसको जी की आवाज नहीं निकालेंगे, नरमी के साथ पढ़ेंगे। ऊपर वाले दांतों के साथ जबान का जब किनारा लगेगा तो ये निकलेगा ज़ाल। हम इसको पढ़ेंगे ज़ालिकल। अब यहां पर काफ को हमने मोटा करके नहीं पढ़ना, कल नहीं करना। आगे किताबु, इस काफ को भी हम मोटा नहीं करेंगे। ता को हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। वक्फ की सूरत में आए तो हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ सकते हैं। लाम को खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है और उफे मद्दा 3 होते हैं, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले जबर आ जाए तो वो जबर वाला हर्फ किसी और हर्फ से ना मिल रहा हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। अब यहां पर ये अलिफ मद्दा बन रहा है तो अलिफ मद्दा और खड़ी हरकत दोनों सेम खींच कर पढ़ी जाती हैं। रैब, या साकिन से पहले जबर आ जाए तो या लीन कहलाता है। हमने इसको मजहूल करके नहीं पढ़ना, बिल्कुल नरमी के साथ। रैब फीह। अब यहां पर देखें 3 डॉट्स पड़े हुए हैं, 3 नुक्ते इधर हैं, 3 नुक्ते इधर हैं। इन दोनों में से हमने एक जगह पर रुकना है। अगर हम पहली जगह पर रुक गए, ला रैब कर दिया तो हम फी ही पढ़ेंगे। अगर हमने पढ़ा है ला रैब तो हम पढ़ेंगे फी। अब यहां पर ये या मद्दा है, या साकिन से पहले जेर आ जाए तो वो या मद्दा कहलाता है। जेर वाला हर्फ किसी और हर्फ से ना मिल रहा हो तो वहां पर या मद्दा बनेगा। हरूफे मद्दा 3 बताए थे, अलिफ वाव और या। हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत को हम वक्फ की सूरत में 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ सकते हैं। अब यहां पर हम ऐसे भी कर सकते हैं फी। ठीक है, हा की आवाज सही जाहिर करनी है। हुदल लिल मुत्तकीन। दल तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफे यरमलून। हरूफे यरमलून 6 होते हैं, या रा मीम लाम वाव नून। ये 6 हर्फ अगर मुशद्दद हैं, नून साकिन या तनवीन, साकिन उस हर्फ को कहते हैं जिसके ऊपर जज़म हो। तनवीन 2 जबर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अगर ये 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ आ जाए मुशद्दद हो तो वहां पर इदगाम होगा। अब यहां पर इदगाम हो रहा है। इदगाम कहते हैं कि 2 हर्फों को ऐसे पढ़ना कि वो 2 हर्फ इकट्ठे पढ़े जाएं। हुदल लिल मुत्तकीन, शद वाले हर्फ को सख्ती के साथ पढ़ेंगे, या फिर मद्दा है। वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, इसमें डरने वालों के लिए हदायत है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब यहां पर हम इसको अल्लज़ी नहीं पढ़ेंगे, वही दाल जो हमने पीछे बताया था। या फिर मद्दा है, शद वाले हर्फ को सख्ती से पढ़ेंगे। अल्लज़ीन यु मीनू, यहां पे यो मीनूना नहीं करेंगे।
अक्सर अहबाब योमिनूना पढ़ते हैं, योमिनूना नहीं पढ़ना, योमिनूना हमजा साकिना है तो यहां पर हम इसको झटका देकर पढ़ेंगे, मीनूना। अब यहां पर वाव मद्दा आ गया है। अब आपने हरूफे मद्दा का कायदा पूरा समझ लिया और पढ़ लिया। तीनों हरूफे मद्दा अलीफ, वाव और या, यहां तक हमने इनको पढ़ लिया है। वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा कहलाता है। एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, युमिनूना बिल गैबी, या लीन बन रहा है, व युकीमूना स्सलाता, या मद्दा बन रहा है, नस्सलाता, स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे और सख्ती से पढ़ेंगे। लाम को एक अलिफ के बराबर हमने खींचना है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब यहां पर मिम्मा पर हम गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, ठीक है। गुन्ना कहते हैं बिन बिनाहट को, नाक से आवाज निकालनी है लेकिन सख्ती के साथ, ठीक है। जब सख्ती के साथ निकालेंगे आवाज और एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज को ठहरा कर रखेंगे तो वो गुन्ना होगा। वमिम्मा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रज़क़ कौफ पर कलकला करेंगे। हरूफे कलकला 5 होते हैं, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। कलकला कहते हैं आवाज को हिलाना, ठीक है, आवाज को पकड़कर छोड़ना। ज़क़, ये 5 हर्फ अगर साकिन होंगे या वक्फ की सूरत में आएंगे तो वहां पर कलकला होगा। रज़क़नाहुम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, यहां पर इख्फा होगा, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे इख्फा 15 होते हैं, ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, साद, दा, ता, ज़ा, फा, कौफ और काफ। इन हरफों में से कोई हर्फ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद तो वहां पर इख्फा होगा। इख्फा कहते हैं नाक में आवाज को छुपाना। अब ये नाक से आवाज निकलेगी लेकिन नरमी के साथ हमने इसको निकालना है। गुन्ना की भी आवाज नाक से निकलती है लेकिन वो सख्ती के साथ निकलती है, और इख्फा की भी निकलती है लेकिन नरमी के साथ। यंफिकून, ठीक है। वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीन वही कायदे जो पीछे हमने पढ़े हैं, युमिनूना तमाम वही कायदे हैं। बीमा, अब यहां पर हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, मद्दे मुनफसिल है। उन्ज़िला यहां पर फिर इख्फा हो रहा है, नून साकिन के बाद हरूफे इख्फा में से हर्फ आ गया है। इलैका या लीन बन रहा है, वमा उन्ज़िला फिर 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, उन्ज़िला यहां पर फिर इख्फा हो रहा है। मिन क़ब्लिक यहां पर इख्फा है मिन पर क्योंकि आगे हरूफे इख्फा में से हर्फ आ गया नून साकिन के बाद। कब बा पर कलकला हो रहा है। लिक, अब यहां पर हम लिक ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना, यहां पर हमने कौफ को मोटा नहीं करना। मिन क़ब्लिक नहीं हमने कलकला करना है। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून आपको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, हुम यूक़िनून वही वाव मद्दा आ रहा है दोनों जगह पर। और वो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम उला को हम 4 से 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे, आला को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हुदम मीम मुशद्दद है तो गुन्ना होगा। मिर रब्बिहिम नून साकिन के बाद रा आ गया है, रा मुशद्दद, ठीक है। मिर रब्बिहिम जज्म वाले हर्फ के बाद शद वाला हर्फ आए तो जज्म वाले हर्फ को छोड़ देते हैं, शद वाले हर्फ को पढ़ते हैं। और यहां पर इदगाम भी हो रहा है, बगैर गुन्ना के हम इदगाम करेंगे। मिर रब्बिहिम
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اولا کو ہم پھر 4 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے. هم المفلحون, وہی قاعدہ واو ساکن کا, وہ یہاں پر مدہ بن رہا ہے. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.